हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और स्टॉक्स हमारा लगातार नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स में मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। स्टॉक्स में गिरने की वजह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी और अब स्टॉक्स हमारा फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि मैं ये जो वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और इस स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी कैंडल के अंदर की है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बेस पर हम जानेंगे कि स्टॉक्स हमारा कहाँ जा करके सपोर्ट ले सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टोक्स ने हमारा पहले जो हाई बना था पहली बार ये लेवल स्टोक्स ने टेस्ट किया था यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना के और मैंने आपसे कहा था कि स्टोक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है अगर लो का ब्रेकआउट होता है इन्वर्टेड हैमर का तो। और उसके बाद स्टोक्स ने लो बनाया और ये जो लास्ट का सपोर्ट था इसका स्टोक्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया था पर स्टॉक इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और फिर से स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ दिया और स्टॉक जा चुका है अब इसके नीचे। तो अब स्टॉक्स का लास्ट का लो टूटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स का अब ये हमारा छोटा सा टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा और ये लेवल हमारा 2525 का है। 2525 का लेवल है और छोटा सा टारगेट इस कैंडल के लो का भी रख सकते हैं जो लगभग हमारा 2485 का है। तो ये दो तो हो गए आपके छोटे से टारगेट। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स हमारा कहाँ पर रुक सकता है और कहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपको एक सिंपल सी मेथड बताई है जो सभी वीडियो के माध्यम से समझाई है कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है तो यहाँ पर जैसा पैटर्न देखने को मिला सेम पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और रेड कैंडल बन रही है लो बन रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा लो के पास क्लोज होगा हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। और अगर आप स्टॉक्स में एंट्री लेकर के रखे हुए हैं और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक हाई बना हाई बनाते बनाते स्टॉक यहाँ तक पहुंचा। यहीं पे स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल था जिसकी वजह से स्टॉक्स में फिर से गिरावट हुई और यहाँ पर भी देखेंगे एक के बाद एक हाई बना ग्रीन कैंडल बनी और जब तक स्टॉक हाई बनाता है तब तक आप बिंदास बैठे रहिएगा। जब स्टॉक हाई के पास आता है या इन्वर्टेड हैमर बनाता है या बड़ी रेड कैंडल बनाता है तब आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से अब समझ में आ चुकी होगी। अब स्टॉक्स वही नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक जा रहा है नीचे की तरफ। अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेगा? पहला एक छोटा सा लेवल जो कि हमारा पुराना हाई है 2400 रुपए का ये पहला लेवल रहेगा। दूसरा लेवल रहेगा 2370 के आसपास का और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा 2330 के आसपास का है। अब मैं यहाँ पर ये लेवल्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स जा रहा है नीचे की तरफ और मैं अपने लिए भी इस स्टॉक्स में लेवल्स को नोट करके रखता हूँ। तो यहाँ पर पहला लेवल जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट नोट किया है वो किया है यहाँ पर इस कैंडल का लो जो लगभग 2370 के आसपास का। तो पहला लेवल 2370 का बनेगा और दूसरा लेवल बनेगा हमारा 2330 के आसपास का। ये दो लेवल अब ये दो लेवल मैंने आपको इसलिए बताया इम्पोर्टेंट उसके पीछे का रीजन क्या है क्योंकि स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है वो बड़ी रेड कैंडल के साथ में हुई है और साथ ही स्टॉक्स का ये जो पुराना हाई लेवल है लगभग 24 का ये मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक को सपोर्ट दे पाएगा। इन केस इंट्राडे में काम करने वालों के लिए 2400 का लेवल काम कर सकता है पर हमें इंतजार करना है कि स्टॉक उस लेवल पर आता है तो वहां पर पॉजिटिविटी बन रही है या नेगेटिविटी बन रही है, बायर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम आ रहा है या नहीं, ये सारी चीजें चेक करना होगा। लास्ट का लो अगर टूटेगा तो फिर स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि ये रेंज को ब्रेकआउट करके चैनल को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ चला जाएगा। अभी स्टॉक्स ने जो लेटेस्ट हाई बनाया वो 2844 का बनाया। अभी स्टॉक 2400 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है 2435 के आसपास यानी कि लगभग 400 रुपए के आसपास का स्टॉक्स में गिरावट आई है और अभी मुझे लगता है कि ये गिरावट जो आई है अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और ये जो स्टॉक यहाँ से
गिरना स्टार्ट किया है, इसने अभी रुकने का नाम नहीं लिया है, तो ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है, तो एटलीस्ट वेट करना है। साथ ही हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेकआउट करते हैं कि इस स्टॉक्स में डेली चार्ट पैटर्न पे जो डेटा है वो क्या कह रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो कैंडल हमारी ग्रीन बनी हुई है, पर जो डेटा है वो हमारा माइनस में 68,000 का डेल्टा शो हो रहा है। टोटल शेयर यहाँ पे 6,81,000 ट्रेड किए गए थे, जिसमें से 3 लाख शेयर बाय साइड में गए थे, बाकी के बचे जो सेल साइड में गए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम, यहाँ पे आपको टोटल दिखाई दे रहा होगा। बाय वॉल्यूम कितना है, बाय वॉल्यूम का परसेंटेज कितना है, डेल्टा कितना है। डेल्टा होता है बायर्स माइनस सेलर्स, तो बायर्स के जितने वॉल्यूम ट्रेड हुए और सेलर जितने थे उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे इस कैंडल में पॉजिटिव कैंडल जरूर बनी है, पर डेटा हमारा नेगेटिव था। बाय परसेंटेज की बात करें तो इस कैंडल में 44.92 लगभग 45% की बाइंग देखने को मिली। इस कैंडल में देखेंगे तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पे कम हो चुका है, पर यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों 50-50 हुई है। फिर सेलिंग हुई है इस कैंडल में, फिर यहाँ पे अब इस कैंडल में देखिएगा वॉल्यूम हमें अचानक से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और ओवरऑल अगर आप डेटा की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव डेटा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मात्र 28,000 का डेटा है। वॉल्यूम हमारा यहाँ पे ज्यादा जरूर देखने को मिला, पर यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों की एक्टिविटी सेम दिखाई दी। फिर यहाँ पे इस डोजी कैंडल में भी देखेंगे तो वॉल्यूम कम था, पर यहाँ पे बायर हमें देखने को मिला 76,000। इस बड़ी कैंडल में देखिएगा 2,60,000 सेल किए गए थे। टोटल 11,65,000 शेयर ट्रेड किए थे, जिसमें से मात्र 38-39% की बाइंग हुई, बाकी की सेलिंग ज्यादा हुई थी। तो इस चीज से हमें पता चलता है। और लास्ट की कैंडल का डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में। 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो स्टॉक्स में ओवरऑल डेटा हमारा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। डेल्टा जितना भी है वो सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे ये वॉल्यूम भी दिखाई देगा, बाय वॉल्यूम दिखाई देगा, सेल वॉल्यूम दिखाई देगा, बाय वॉल्यूम का परसेंटेज, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और डेल्टा हमें यहाँ पे बताता है कि बायर्स माइनस सेलर, अगर बायर ज्यादा होंगे तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, ग्रीन दिखाई देगा, और अगर डेल्टा नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब सेलर हावी हो रहे हैं बायर के ऊपर। अगर आप इस कैंडल में देखेंगे तो कैंडल हमारी यहाँ पर कौन सी बनी हुई है, ग्रीन बनी हुई है, और डेल्टा हमारा क्या शो कर रहा है, माइनस में 1530 सेलर ज्यादा है एज कम्पेयर टू। साथ ही यहाँ पर अगर आप एक चीज और नोटिस करेंगे तो वो चीज है हमारी यहाँ पे कॉल और पुट का डेटा। और कॉल पुट के डेटा में पूरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है वो चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा जो डेटा है ये पूरे एक दिन की एक्टिविटी को शो करता है, और ये वाला जो डेटा है ये हमारा एक कैंडल को सेलेक्ट करने पर डेटा को बताता है। तो लास्ट की कैंडल का डेटा अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे 2500 के लेवल पे इस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कॉल में सेलिंग की एक्टिविटी देखने को मिली है, सॉरी कॉल में बाइंग की एक्टिविटी देखने को मिली। और पूरे दिन में भी अगर आप देखेंगे तो 2500 के लेवल पर ही हमें कॉल में बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, जो हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरे दिन का चार्ट है, और पूरे दिन के चार्ट में आप देखिएगा यहाँ तक का डेटा पूरा नेगेटिव था। कल भी यहाँ पे पूरे दिन सेलिंग हुई है। ये जो हिस्टोग्राम बार दिखाई दे रहा है इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि स्टॉक्स में पूरे दिन की एक्टिविटी क्या देखने को मिली। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने ये जो वीडियो आपके साथ शेयर किया है ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट आप रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल लो और हाई को देखते रहिएगा बस। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।